हरे कृष्णा दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं चाहते फिर भी वो हो जाती है। या तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे मन के अनुसार नहीं होते हैं। तो हमारे मन के अनुसार जो काम नहीं होते हैं उसे हम ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और जब कोई काम हमारे मन के अनुसार ना हुआ तो बड़ी तकलीफ होती है। तो तब एक बात समझाई जाती है कि जाने देना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कुल मिला के मेन बात है कि जो भी चीज़ हमारे मन के अनुसार नहीं हुई तो उसे हम गलत मान लेते हैं। ऐसा बोलते तो है जो होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु इसके लिए और भी सवाल खड़े होते हैं कि किसी के परिवार में कोई गुजर गया या एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो वो भी क्या उसके अच्छे के लिए हुआ। तो यह बात हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। शहंशाह अकबर इतिहास के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं, सबसे बड़े राजा माने जाते हैं, और उनके राज्य में, उनके महल में, उनके सानिध्य में ऐसे ऐसे विद्वान थे, और उनमें से जो 9 विद्वान थे मेन, उन्हें नवरत्न नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से सबसे अधिक प्रसिद्धि पाने वाले जिनका नाम था बिरबल। उनके पास हर समस्या का, हर परिस्थिति का उपाय था, हल था। एक दिन अचानक क्या हुआ, बादशाह की किसी कारणवश अंगूठा कट गया, जिस वजह से सभी मंत्रियों ने, यहाँ तक कि सभी प्रजा ने बहुत दुख जताया कि ये राजा के साथ क्या हुआ। परंतु बिरबल ने उन्हें आश्वासन देते हुए ये कहा कि ठीक है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे अकबर और चिढ़ गए कि ये क्या बोल रहा है कि मेरा अंगूठा कट गया और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने क्रोधित स्वर में बिरबल से कहा, मेरा अंगूठा कट गया, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। बिरबल ने फिर से कहा, जो हुआ ठीक ही हुआ, इसका अनुभव आप बाद में कर पाएंगे। इसके बाद तो राजा और भयानक क्रोधित हुए और अपने मंत्रियों को बोले, बिरबल को तुरंत जाके कारागार में डालो, और बिरबल तुम वहां जाके सोचो अब तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, क्योंकि तुम ही बोल रहे ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जाओ और जेल में बैठ के सोचो कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। और बिरबल को कारावास में डाल दिया गया। कुछ समय बाद बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर निकले। काफी समय शिकार करने के बाद बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ विश्राम करते हुए बादशाह अकबर की नजर एक सुंदर से हिरण पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि चलो इसी का शिकार कर लेता हूँ। तो वो बिना किसी दरबारियों को बताए खुद ही अकेले शिकार पर निकल पड़े। तो हिरण का पीछा करते हुए बादशाह अकबर काफी दूर, दरबारियों से काफी दूर अकेले चले गए थे। और यहाँ काफी समय होने के बाद कि अकबर वापस नहीं आ रहे, तो दरबारी इधर उधर, मंत्री इधर उधर ढूंढने लगे कि बादशाह अकबर आखिर गए कहाँ। बहुत ढूंढने पर भी बादशाह अकबर कहीं नहीं मिले। हुआ यूँ था, बादशाह अकबर को किसी जंगली जनजाति ने पकड़ लिया था। जंगली जनजाति के लोग जो कि जंगल में राज किया करते थे, उन्होंने बादशाह अकबर को पकड़ लिया था, तथा उस जनजाति के लोगों ने, उस कबीले ने यह तय किया कि बादशाह अकबर की बलि देकर हम अपने देवता को प्रसन्न करेंगे। तो दूसरे दिन बादशाह अकबर की बलि की तैयारी करके उन्हें नहलाने के लिए लेके जाया गया। तो नहलाते समय कबीले के उस जनजाति को यह नजर आया कि बादशाह अकबर की एक उंगली कटी हुई है, अंगूठा कटा हुआ है। तो उन्होंने ये तय किया कि बादशाह अकबर को हम बलि नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मानना था कि जिस भी इंसान की बलि दी जाएगी वो पूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। तो उन्होंने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। बादशाह अकबर तुरंत ही वहां से छूट के अपने भागे भागे अपने महल पे पहुंचे, जहाँ उनका बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बादशाह अकबर 2 दिनों से लापता थे। तो बादशाह अकबर को देखते ही सभी खुशी के नारे लगाने लगे। बादशाह अकबर ने भी भगवान से प्रार्थना की, उनको शुक्रिया अदा किया कि भगवान अच्छा हो गया, उस दिन उंगली कट गई थी, क्योंकि इस कटी उंगली की वजह से ही वो बच पाए थे। बादशाह अकबर को फिर बिरबल की कही हुई वो बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर ने तुरंत सिपाहियों से कहा, जाओ बिरबल को तुरंत कारावास से यहाँ लेकर आओ। फिर बिरबल आए और उन्होंने, बादशाह ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बिरबल को सुनाई और कहा, तुम सच ही कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिरबल मुस्कुराए और बादशाह को सलाम किया। परंतु बादशाह के मन में एक सवाल था, बिरबल तुम तो कहते थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु तुम तो कारावास में चले गए, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो बिरबल मुस्कुरा कर बोले, बादशाह अगर मैं कैद खाने में ना होता, जरूर उस दिन मैं निश्चित ही आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आप वहां से अकेले जाते शिकार पर तो मैं भी आपके साथ साथ ही आता। अगर उस जनजाति ने हम दोनों को पकड़ लिया होता तो जरूर मेरी ही बलि दी जाती, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूँ, आपका तो अंगूठा कटा है। तो आपने मुझे कैद खाने में डाल के बहुत ही अच्छा काम किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो बादशाह समझ गए और बादशाह ने कहा, हाँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कभी कभी जो चीज़ें दिखती है कि जो अच्छी नहीं हो रही है हमारे साथ, वो भी हमारे लिए अच्छे के लिए ही होती है, परंतु इसे समझने की ज़रूरत होती है। तो इसमें और एक स्टोरी आती है दोस्तों, मैंने कहीं सुना था, एक लड़का था जो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए रास्ते पर निकल पड़ा। तो अचानक वहाँ से एक बिल्ली गई। तो बिल्ली को देखते ही कुत्ता तेजी से उसके पीछे दौड़ा
और दौड़ते दौड़ते उस लड़के के आंखों से ओझल हो गया, यानी बहुत दूर चले गया। उस लड़के को दिख ही नहीं रहा था कि मेरा डॉगी आखिर है कहाँ। उसने डॉगी को ढूंढने की बहुत सी कोशिश की, परंतु डॉगी कहीं नहीं मिला और वो हताश होकर घर वापस आ गया। फिर उसने दूसरे दिन पेपर में इश्तिहार दिया, एडवर्टाइज दिया कि जो भी मेरे डॉगी को ढूंढ के लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। और ये सोच के बहुत खुद को कोसने लगा कि उस दिन अगर मैं डॉगी को घुमाने लेके ही नहीं जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इस घटना के 2 दिन बाद पेपर में इश्तिहार देखकर एक लड़की उस डॉगी को लेकर उसके घर पहुंची और वो लड़की इतनी सुंदर थी। वो लड़का उस लड़की को देखकर सोचने लगा, काश उस दिन अगर वो कुत्ता नहीं घूमता तो ये लड़की आज मेरे को नहीं मिलती। तो पहले क्या सोच रहा था कि वो डॉगी को लेके ही नहीं जाता तो वो घूमता ही नहीं, और अब सोच रहा है कि वो अच्छा हो गया वो डॉगी घुमाता तो ये लड़की मेरे को मिल गई। तो उस लड़की से और बातचीत होने लगी। दोनों डॉगी लवर थे और दोनों बातचीत करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। और लड़की के जाने बाद लड़का सोचने लगा, काश अच्छा हुआ उस दिन कुत्ता घूम गया था। उसके बाद मैंने पेपर में इश्तिहार दिया, वो पेपर का इश्तिहार देख के ये लड़की मेरे पास आई और हम दोनों के बीच में प्यार भी हो गया। वाह क्या अच्छी किस्मत है मेरी। फिर लड़के लड़की की बात होने लगी फ़ोन पे। फिर बात होते होते फिर वही मिलने का प्लान हुआ कि हाँ इस तारीख को मिलना है। तो पहली मुलाकात में लड़का बढ़िया बन ठन के स्मार्ट बन के उससे मिलने जाने लगा। तो अचानक क्या हुआ, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत चोट आई उसको। और फिर वह हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और मन ही मन सोचने लगा, ना वो कुत्ता घूमता, ना मैं पेपर में इश्तिहार देता, ना लड़की आती, ना लड़की से मिलने जाता, ना ये एक्सीडेंट होता। तो मन ही मन खुद को भी कोसने लगा और उस समय को भी कोसने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लड़के को हाथ पैर में तो थोड़ी चोट आई थी पर सर में भी थोड़ी सी चोट आई थी। तो उनका सीटी स्कैन हुआ। तो सीटी स्कैन में ये पता चला कि लड़के को पहले से ब्रेन ट्यूमर है जिसका एक्सीडेंट से कोई वास्ता नहीं है। और ये ब्रेन ट्यूमर उन्हें उस वक्त पता चल गया। ये बहुत खुशी की बात थी कि अभी उसका इलाज हो सकता है, वरना अगर लेट पता चलता तो क्या बोलते मृत्यु भी हो सकती थी। तो जब लड़के को ये पता चला तो फिर लड़का खुश होने लगा, अच्छा हुआ उस दिन कुत्ता घुमा था, फिर पेपर में इश्तिहार दिया, वो लड़की आई, वो लड़की से मैं मिलने गया इसलिए एक्सीडेंट हुआ और इसलिए पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है मुझे, और जल्द से जल्द पता चल गया अभी इसका इलाज हो जाएगा। फिर से वो अच्छा सोचने लगा, खुश होने लगा। तो फिर डॉक्टरों की टीम ने उस ट्यूमर को निकाल दिया और लड़का हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया, बच गया। फिर लड़का यही सोचने लगा कि उस दिन जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। तो दोस्तों यही कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे मन के हिसाब से हुआ तो अच्छा, अगर मन के हिसाब से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। पॉजिटिव माइंड और भगवान पे विश्वास आपको हमेशा यह याद दिलाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा महसूस कराते रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हरे कृष्ण।